यानी सहरी का वक्त खत्म हो गया था और फज्र का वक्त शुरू होने वाला था। उस दिन मेरे नबी की पैदाइश मुल्क अरब में, शहर मक्का में, खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के यहाँ शिकम आमना से हुई। बात समझ में आ गई? 571 ईस्वी 20 अप्रैल, जो 2025 है, 571 और 20 अप्रैल पीर के दिन पैदाइश हुई। सुबह सादिक यानी फज्र का वक्त अभी शुरू नहीं हुआ था, रात खत्म हो गई थी, ऐसे वक्त में पैदाइश हुई। अब इस साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को, पैदाइश हुए 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कितने? 1500 साल। तो ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है, और जिसका मैंने आपको ऐलान भी सुनाया था कि 22 नवंबर को ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा अजीम प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बहुत सारे मुल्कों से उलामा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें मेहमान खुसूसी बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के इमाम, फिलिस्तीन से इमाम, मिस्र से इमाम और तुर्की से इमाम भी तशरीफ ला रहे हैं। और इसी प्रोग्राम में 1500 ऐसी बच्चियां जो गरीब घर से ताल्लुक रखती हैं, उनकी शादी भी कराई जाएगी। और इसी प्रोग्राम के मुतालिक 15 करोड़ दुरूद पाक भी पढ़ा जा रहा है, और उसमें इंशाअल्लाह उसकी फातिहा खानी भी होगी। बड़े पैमाने पर वो प्रोग्राम होगा। आप हजरात 22 नवंबर तारीख भूले नहीं, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली तशरीफ ले जाए और उलामा इकराम के नूरानी इरफानी बयानात को सुने। मैंने कुरान मुकद्दस पारा नंबर 4 की आयत करीमा तिलावत की। सबसे पहली आयत पारा नंबर 4, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह फरमाता है कुरान में, उस कुरान में जो अल्लाह का कलाम है, जिसको उसने खुद नाजिल फरमाया, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसको हमने नाजिल फरमाया और इसकी हिफाजत का जिम्मा हमने खुद लिया। जो लारैब है, मज़बे नूर व हिदायत, मसले राह और मीनारा नूर है, जिसका हर हर हर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। उस मुकद्दस कलाम में अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज में से, तवज्जो फरमाएं, जब तक तुम अपनी, मेरी तरफ देखें, कहें सुभान अल्लाह। पारा नंबर 4 पहली आयत, जहां से पारा शुरू होता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज में से हमारी राह में खर्च ना कर दोगे। अल्लाह फरमाता है हमारी राह में, अल्लाह की राह में खर्च ना कर दोगे। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, हरगिज भलाई ना पा सकोगे, हरगिज भलाई ना पाओगे। और जो तुम राह खुदा में खर्च करते हो, अल्लाह उसको खूब जानता है, अल्लाह उसको खूब जानता है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। पहले कह रहा है कि जो चीज तुम पसंद करते हो उसको खर्च करो, अगर खर्च ना करोगे तो भलाई ना पाओगे, और भलाई पाना चाहते हो तो खर्च करो। और जब तुम खर्च करोगे तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम्हारा रब जानता हूं कि तुमने कितना खर्च किया और कौन सा खर्च किया। देखो एक मसाला भी मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, वो माल जो हराम से कमाया हो, वो माल जो हराम से कमाया हो, चोरी करके कमाया हो, डाका डालकर कमाया हो, कम नाप कर कम तोल कर कमाया हो,
उस माल को राह खुदा में देना हराम है। क्या है? हराम है। जुआ खेल कर कमाया हो, शराब बेच कर कमाया हो, वो पैसा जो हराम की कमाई का है, कोई सोचे 10 लाख रुपए हराम से कमा लिए, 1 लाख रुपए मस्जिद में दे दूं तो 9 लाख मुझे हलाल हो जाएंगे। हरगिज हलाल नहीं होंगे, बल्कि जो 1 लाख दिया भी है ईमान पर खतरा है। बात समझ में आई? तो ईमानदारी की कमाई राह खुदा में दो, चाहे वो 1 सिक्का हो, चाहे वो 1 सिक्का हो। और कभी ये ना सोचो, कभी ये ना सोचो कि मैं गरीब हूं, मेरे पास 10 रुपए है, अगर मैं राह खुदा में 10 रुपए दे दूं तो इसकी क्या वैल्यू है, लोग क्या सोचेंगे, 10 ही रुपए देने के लायक था। आओ तुम्हें कुछ हदीस के जरिए, जो अल्लाह के नबी की हदीस है, उसके जरिए तुम्हारे जहनों को रोशन कर देता हूं। तुम्हें बताता हूं कि राह खुदा में माल कैसे खर्च होता है और खर्च करने का कितना अज्र मिलता है। तवज्जो है आप हजरात? कहो सुभान अल्लाह। देखो, खर्च असल में उस खर्च को कहते हैं। खर्च वो खर्च नहीं राह खुदा में कि मैं आज कहूं कि काश मुझको 10 लाख रुपए कहीं से मिल जाए तो 1 लाख रुपए मैं मस्जिद में दे दूं। ये खर्च खर्च तो है, पर इसका इतना सवाब नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारा खर्च राह खुदा में अल्लाह को वो खर्च पसंद है कि जो तुम्हारे पास था और तुम्हें अजीज था, जिससे तुम मोहब्बत करते थे, अल्लाह को वही माल तुम्हारा पसंद है। वो माल नहीं कि तुम सोचो 1 करोड़ रुपए कहीं से हराम की दौलत आ जाए और फिर 1 लाख रुपए दे दूं और वाहवाही लूट लूं। अल्लाह तो सब जानता है। जानता है क्या नहीं? बेशक जानता है, सब जानता है। तुम्हारी जेब में 10 रुपए है, तुम 10 रुपए को खर्च करोगे, माल अल्लाह को पसंद है। तुम्हारी जेब में लाख रुपए हैं और तुम सोच रहे हो कि वाहवाही लूट लूं, लाख दे दूं, ये माल अल्लाह को पसंद नहीं है। जो माल तुमको पसंद है, तुमने सोचा 100 रुपए जेब में है, ये तो मेरे बड़े काम के हैं, इससे तो मैं फला काम करूंगा, इससे मैं सब्जी खरीद कर लाऊंगा, इससे मैं घर के सामान मुहैया कराऊंगा, इससे मैं बच्चों के लिए कपड़ा खरीद कर लाऊंगा। बड़ा संभाल संभाल कर रखा, जेब की हिफाजत की, अलमारी की हिफाजत की, बड़ा अजीज समझा, बड़ा फिक्रमंद रहा, मेरे पैसे रखे हैं, चोर चोरी ना करके ले जाए, डाका डाल कर ना ले जाए। इस माल से जो मोहब्बत तुमको है, यही माल जो बच्चों पर खर्च करने वाले हो, यही माल जिसकी तुम हिफाजत कर रहे हो, जिसको तुम अजीज समझ रहे हो, इसी माल को राह खुदा में खर्च करो। यही माल अल्लाह को पसंद है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि 50 लाख मिल जाते, 10 लाख मकान में लगा लेता, बच जाते तो दे देता, नहीं। जो लगने वाले हैं वही खर्च करो, वही अल्लाह को पसंद है। आओ तुमको बताऊं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए, आपसे पहले कुछ ही लोग ईमान लाए थे, कुछ ही लोगों ने कलमा तौहीद पढ़ा था। बताया जाता है कि आपका नंबर ईमान लाने वालों में शहर मक्का में 40वां नंबर था। जब आप ईमान लाए, आपके पास 40,000 दीनार थे। कितने दीनार थे? 40,000। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कुछ ही दिन मुझे ईमान लाए हुए गुजरे थे कि मैंने देखा हालात खराब हैं, मजहब इस्लाम के दामन में लोग आ रहे हैं, गरीब हैं, मुफलिस हैं, माल नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, कपड़ा पहनने को नहीं है, जो जंगें होनी है, उन जंगों के लिए जो सामान की जरूरत है वो सामान नहीं है, जिन सवारियों की जरूरत है वो सवारियां नहीं है। कुछ ही दिन गुजरे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो 40,000 दीनार मैंने सारे राह खुदा में खर्च कर दिए। सुभान अल्लाह।
अल्लाह। कहते हैं मैंने फिर कमाया, कुछ माल कमा लिया, फिर राह खुदा में खर्च कर दिया, कुछ माल कमा लिया, फिर राह खुदा में खर्च कर दिया। वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। फरमाया अबू बकर हमें मक्का छोड़ना है, मदीना चलना है, चलो सामान बांध लो जो जरूरत का हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उस वक्त मेरे पास 4000 दीनार थे। कितने थे? 4000 दीनार थे। मेरे वालिद गिरामी मेरे अब्बा जो थे बूढ़े हो गए थे, नाबीना थे, आंखों की रोशनी चली गई थी। वो 4000 दीनार मिट्टी के एक बदने में, एक मटकी में भर करके रखे हुए थे। कपड़े से उसका मुंह बांधा हुआ था और जमीन में उसको रख दिया गया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जब मैंने इरादा कर लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का छोड़कर मदीना जा रहा हूं, तो मेरे अब्बा हुजूर को फिक्र हुई कहीं अबू बकर वो माल जो मटकी के अंदर मौजूद है सब निकाल कर ना ले जाए, कहीं वो अपने दीन पर सारा माल खर्च ना कर दे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अपनी बेटी अस्मा को बुलाया और कहा बेटी मैं मक्का छोड़कर मदीना जा रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझको सफर करना है, माल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम वतन छोड़कर जा रहे हैं। तो ये जो मटकी रखी है जिसमें तकरीबन 4000 दीनार हैं, मैं इनको निकाल कर ले जा रहा हूं। मेरे अब्बा पूछेंगे माल कहां है, तो ऐसा करो इस मटकी के अंदर कुछ ढेले, कुछ कंकड़, कुछ मिट्टी के ढेले भर दो और कपड़े से उस मटकी के मुंह को बांध दो। मेरे अब्बा नाबीना है, आंखों में रोशनी नहीं है। जब वो तुमसे पूछे कि अबू बकर कहीं माल सारा तो ना ले गए, तुम उन्हें मटकी दिखा देना, वो छूकर महसूस कर लेंगे हाँ इसके अंदर माल मौजूद है, फिर उन्हें फिक्र ज्यादा ना होगी। हजरत अस्मा ने ऐसा ही कर लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4000 दीनार निकाल कर ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बात है, सरकार फरमाते हैं जब लोग मेरे यहाँ माल लेकर के आते थे, जब जरूरत होती थी मजहब इस्लाम को माल की, लोगों ने खूब माल दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारे ऊंट भर भर के माल दिया था और बहुत सारे सहाबा जिन्होंने माल दिया था। सरकार फरमाते हैं मैं किसी का माल खर्च करता था तो यूं करता था ये उस्मान का दिया हुआ माल है, ये उनका दिया हुआ माल है, ये उमर का दिया हुआ माल है, ये फला सहाबी का माल है, ये फला सहाबी का माल है। लेकिन जब मैं अबू बकर के माल को खर्च करता था तो कहता था लोगों ये मेरा माल है, ये मेरा माल है। सहाबा पूछने लगे या रसूल अल्लाह आप किसी का माल खर्च करते हैं तो कहते हैं फला का माल है, फला का नाम माल है, उसका नाम पुकारते हैं, और अबू बकर का माल खर्च करते हैं तो कहते हैं मेरा माल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोल उठे ऐ सवाल करने वाले, तू मुस्तफा से पूछ रहा है कि वो अपना माल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अबू बकर का माल ही नहीं, अबू बकर खुद रसूलुल्लाह का हो गया। कम माल खर्च करने वालों, गरीब लोगों, मुफलिस लोगों, सुनो राह खुदा में देना कैसा है। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के लिए ऐलान फरमाया है मेरे सहाबा चंदा लाओ, माल की जरूरत है, जंग होने वाली है, सवारियों का इंतजाम करना है, असलह का इंतजाम करना है, लाओ तुम्हारे पास जो माल हो। सहाबा चले गए, अपने अपने घर गए माल लाने के लिए। एक सहाबी थे जो गरीब थे, मुफलिस थे, उनके पास दिरहम और दीनार ना थे, उनके पास सरमाया माल नहीं था। उन्होंने सोचा मैं माल कहां से लाऊं। वो चले गए और जाने के बाद एक यहूदी के बाग में मजदूरी करने लगे। दोपहर से लेकर जुहर के वक्त से लेकर असर के वक्त तक मजदूरी की और फिर मजदूरी में जो उनको माल मिला उसमें कुछ किलो खजूरें मिल गई। कुछ खजूरें वो अपने दामन में लाए हैं, छुपा करके आका की बारगाह में शर्मिंदा हैं।
नादिम है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान जाएं। आका, मेरे पास दिरहम और दीनार तो नहीं है, सरमाया नहीं है, माल नहीं है। मैंने सोचा क्या दूं नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, मेरी जान हाजिर है। जब माल की बारी आई तो मैं चला गया मजदूरी करने, कुछ हुजूरें मुझे मेहनत में मिली है। या रसूल अल्लाह, इस माल को कबूल फरमा लीजिए, मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ। सरकार ने नजर घुमाई, मस्जिद नबी शरीफ में माल का अंबार लगा है, सहाबा ने बहुत सा माल लाकर जमा कर रखा है। मेरे सरकार ने उन सहाबी की हुजूरों को ले लिया है। लेने के बाद में उन हुजूरों को उस पूरे माल पर छिड़क दिया है, बखेर दिया है। सहाबी पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माल के साथ ऐसा क्यों किया है? सरकार फरमाते हैं, ये जो माल लाए हैं, कोई 1 ऊंट भर कर लाया है, कोई 2 ऊंट भर कर लाया है, कोई 10 ऊंट भर कर लाया है। तुम गरीब हो, मुफलिस हो, तुम गए मजदूरी करने, मजदूरी में जो माल मिला हुजूर लेकर आए हो, मोहब्बत से लाए हो, इखलास से लाए हो, रब की रजा के लिए लाए हो, उसके रसूल की मोहब्बत में लाए हो। तो मैं तुम्हारी मोहब्बत देख रहा हूं, तुम्हारे माल को नहीं देख रहा। अल्लाह तुम्हारे दिल को देख रहा है, तुम्हारी सूरत और माल को नहीं देख रहा। ऐ मेरे सहाबी, मैंने तुम्हारे माल को इस तमाम माल पर निछावर कर दिया है। जितना ये माल है और लोग लाए हैं, जितना उनको सवाब मिलेगा, तने तनहा इन चंद हुजूरों में अल्लाह तुम्हें सबके बराबर सवाब अता फरमाए। राह खुदा में खर्च करने वालों, खुशी से खर्च किया करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। जब तुम किसी चीज से मोहब्बत करो तो रब की बारगाह में उसको खर्च किया करो, क्योंकि तुम तब तक अपनी परहेजगारी, अपनी भलाई के लिए नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज को राह खुदा में खर्च ना कर दोगे। और जब पसंदीदा चीज को राह खुदा में खर्च करोगे तो अल्लाह फरमाता है, मैं उसको खूब जानता हूं। जिस चीज से मोहब्बत करते हो, राह खुदा में खर्च किया करो। सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, माल की किल्लत है, माल चाहिए। तमाम सहाबा जंगे तबूक के मौके पर माल लेने के लिए गए हैं, तमाम अपने अपने हिसाब से माल ला रहे हैं। जो भी कुछ चंदा लेकर के आते, जो भी माल लाते, सरकार पूछते, क्या लाए हो, क्या लाए हो? वो दिखा देते हम क्या लाए हैं। बहुत सारे सहाबा माल लाए। सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे, आज मौका मिल गया है, इतना माल लाऊंगा कि माल देने वालों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़ जाऊंगा, उनसे ज्यादा चंदा दे दूंगा। उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु माल लेने गए हैं, अपने घर जाकर माल जमा करने लगे हैं। यहां तक कि इस तरह माल जमा कर रहे हैं, अगर 2 जोड़ा कपड़ा था, 1 जोड़ा आपने चंदे में रख लिया है। अगर 2 झाड़ू थी, 1 झाड़ू को देने के लिए रख लिया है। अगर 2 बर्तन थे, 1 बर्तन को राह खुदा में देने का इरादा कर लिया है। 2 लोटे थे, 1 लोटे को राह खुदा में देने का इरादा कर लिया है। और सबको जमा करने के बाद आका की बारगाह में आए हैं। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, उमर क्या लाए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सारा माल लाया हूं और हर माल का एक हिस्सा अपने घर पर छोड़कर आया हूं। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह तुमको अजर अता फरमाएगा, अल्लाह तुमसे राजी है, अल्लाह तुमसे राजी है। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए हैं, और किस हाल में आए हैं, किस हाल से माल लेकर के आए हैं। सुनो, जब सारे सहाबा जा रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर पहुंचे हैं। सोचने लगे, दिरहम और दीनार मेरे पास नहीं है, माल मैंने पहले खर्च कर दिया है, अब क्या लेकर जाऊं? आपने अपने घर में एक बड़ा सा कपड़ा बिछा दिया है और फरमाते हैं घर वालों से, जितने तुम्हारे पास लिबास है, जितना कपड़ा है, सारा ले आओ, सिवाय 1 जोड़ा के जो तुम पहने हो। सारे कपड़े आपने उस कपड़े पर रख दिए हैं। घर का तवा जिस पर रोटियां बनती थी,
नहीं उस कपड़े पर रख दिया है। यहाँ तक के चूल्हा भी, यहाँ तक के झाड़ू भी, घर में कोई सामान ऐसा नहीं जो बाकी रहा हो सिवाय एक एक लिबास के जो उनके अहले खाना ने अपने जिस्म पर पहने हुए थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर दाखिल हुए हैं, अपने जिस्म पर जो कपड़ा पहने थे उस कपड़े को भी उतार लिया है, और उतारने के बाद में टाट का एक लिबास जिस्म पर डाल लिया है। उसमें बटन भी मौजूद नहीं थे, बल्कि आपने उनमें कांटे लगाकर उसको बंद कर लिया है। और घर वाले देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी पर कैसा निछावर अबू बकर हो गया है। नबी की बारगाह में गठरी बनाकर पहुंचे हैं। सरकार ने सबसे पूछा था क्या लाए हो, क्या लाए हो, क्या लाए हो, लेकिन अब यार आया है, अब यार आया है महबूब की बारगाह में। कहते हैं अबू बकर घर पर क्या छोड़ कर आए हो? सबसे कहा क्या लाए हो, उनसे कहा घर पर क्या छोड़ कर आए हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका ये यार गरीब नहीं है, बहुत मालदार है। कहा अबू बकर बताओ घर पर क्या छोड़ कर आए हो? कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हो। इस तरह माल दिया है, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। सरकार मुस्कुराने लगे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सरकार माल नहीं था, जो कुछ था सब ले आया हूं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े सोच रहे हैं मैं तो माल का आधा घर पर छोड़ के आया हूं, ये तवा चिमटा यहां तक के चूल्हा तक लेकर के आ गए हैं। सरकार मुस्कुरा रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सरकार फरमाते हैं तुम्हारी अदा को अल्लाह ने ऐसा पसंद फरमा लिया है कि फरिश्ते आ गए हैं और जिब्रील तुम्हारी तरह टाट का लिबास पहने तुम्हारे पीछे खड़े हैं। कहो सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन तुम्हारे पीछे, हालांकि फरिश्तों को लिबास की जरूरत नहीं, तुम्हारी अदा ऐसी पसंद आ गई कि टाट का लिबास पहने तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अर्ज किया रसूल अल्लाह वो क्या कह रहे हैं? सरकार फरमाते हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह का पैगाम लाया हूं और अल्लाह ये पूछ रहा है अबू बकर क्या तुम अल्लाह से राजी हो? सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। सब दुनिया कायनात अल्लाह को राजी करना चाहती है और अल्लाह अबू बकर से कह रहा है अबू बकर तुम अपने रब से राजी हो? डॉक्टर इकबाल पुकार उठे खुदी को कर बुलंद ऐसा, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा माल खर्च किया है कि तारीख इस्लाम में ऐसा किसी ने माल खर्च ना किया, और उसका इनाम देखना चाहते हो तो देखो। यारे गारे मुस्तफा है, अपने कंधों पर मुस्तफा को बिठाकर हिजरत के दौरान सफर किया है, और ऐसे यार हैं कितना बड़ा मुत्तकी हो, कितना बड़ा परहेजगार हो, कितना बड़ा आलिम हो, काज़ीउल क़ज़ा हो, पूरी दुनिया का बादशाह हो, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि शान अबू बकर सिद्दीक पर उंगली उठाए। क्यों? तुरबते मुस्तफा में आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। गुंबते खजरा में आराम फरमा रहे हैं। जानते हो 10,000 से ज्यादा सहाबा जन्नतुल बकी में, और कुछ जन्नतुल मोहल्ला में, कुछ फिलिस्तीन में, कुछ मुल्क शाम में, कुछ ईरान में, लेकिन किस्मत है तो अबू बकर की कि हुजरे आयशा में गुंबदे खजरा के नीचे सरकार के पहलू में, कहा ऊंचा बोलो, सरकार के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। जब वक्त वफात आया सहाबा से कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे महबूब की बारगाह में लेकर जाना, और हुजरा आयशा के सामने मेरे जनाजे को रख देना और कहना या रसूल अल्लाह आपका यार आया है, इजाजत हो तो अंदर ले आए, अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर लाना। जब आपका विशाल हुआ, आपके जनाजे को तैयार करने के बाद में
हुजरे आयशा के सामने, हुजरे आयशा जानते हैं क्या है? जिसमें मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। कब्र मुस्तफा है, हमारे नबी का रोजा मुबारक है, उसके सामने ले जाया गया। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, यार गार आ गया, इजाजत हो तो अंदर दफन कर दे। कसम खुदा की तारीख में बड़े सुनहरे अल्फाज है ये कि वो हुजरे आयशा का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सुभान अल्लाह। और यारे गारे यार को वहीं दफन किया गया, आज भी आराम फरमा रहे हैं। जब आप रोज़ाए रसूल की फोटो देखेंगे ना वीडियो में, ऑनलाइन का जमाना है आज का, यूट्यूब का जमाना है, देख ले। अगर रोज़ाए रसूल आप देखेंगे ना तो उसमें साथ में आपको एक बैगनी कलर का और गुंबद नजर आएगा, एक गुंबद और नजर आएगा, और उसके बगल में एक और गुंबद नजर आएगा, छोटे छोटे। एक गुंबद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है, और एक गुंबद सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। हुजरे आयशा में 3 कब्रें हैं। कितनी? 3 कब्रें हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें आराम फरमा रहे हैं, और सरकार के पहलू में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। और सरकार फरमाते हैं, ये हुजरा आयशा और मेरा मिंबर दुनिया की जमीन पर जरूर मौजूद है, लेकिन सुनो मेरे सहाबा, ये जमीन पर जरूर मौजूद है, ये हुजरा आयशा से लेकर मेरे मिंबर की जमीन जो है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। क्या है? कहो सुभान अल्लाह। जिसने उसमें नमाज पढ़ी जन्नत में नमाज पढ़ी, जिसने उसमें सजदा किया जन्नत में सजदा किया, जो उसमें दाखिल हो गया जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। जिसने हज किया है खुशकिस्मत है वो, जिसने उम्रा किया है खुशकिस्मत है वो, क्योंकि मदीना जाने वाले सब उस जगह में दाखिल होते हैं, और फिर वहां 2 रकत या 4 रकत या मौका मिल जाए तो फर्ज नमाज उसमें अदा करते हैं, अपनी किस्मत पर नाज करें कि उन्होंने जन्नत की क्यारी में सजदा किया है। सुभान अल्लाह। कैसा माल खर्च किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अपने जिस्म का लिबास तक उतार लिया। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा कि आपके जुब्बे में एक ऐसा जुब्बा जो काम का ना रहा, उसमें जो बटन लगे थे आपने उनको भी काट कर सरकार की बारगाह में चंदे में दे दिया, और कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर का जो कुछ भी है वो सब अल्लाह के दीन के लिए है, सब अल्लाह के नबी पर कुर्बान है। वो सहाबी थे, जान माल औलाद सब दीन के लिए कुर्बान करने को तैयार रहते थे। मेरे कहने का मकसद ये है, हमारी मस्जिद पर जो कर्ज चढ़ा है तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया, और तकरीबन 4 लाख से भी कम ये कर्जा है। अगर हम चाहें तो 1 महीने में खर्च इसको खत्म कर दे, लेकिन क्या हो गया, हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे 10,000 20,000 50,000 नहीं मांग रहा, मैं तो कह रहा हूं जैसे सहाबी रसूल ने मजदूरी करके खजूरें ला कर दी थी, या रसूल अल्लाह जो मिला मजदूरी में आपकी बारगाह में ले आया हूं, ये खजूरें मिली हैं, आपके पास जो हो, जो हैसियत हो, जो दे सकते हो राह खुदा में देकर तो दिखाओ। अगर जिंदगी ना बदल जाए इंशाअल्लाह ये कर्ज खत्म होगा, और ये मेरे अकेले के खत्म करने से खत्म ना होगा, वो लोग देंगे इस कर्ज को खत्म करने के लिए जिन्हें अल्लाह ने अता फरमाया है, जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है, जिन्हें अल्लाह ने रोजगार दिया है, जिन्हें अल्लाह ने मकान और दुकान इज्जत और शोहरत दी है, इंशाअल्लाह वो इस कर्ज को खत्म कर देंगे। सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई हमारे बेकरी वाले यूनुस भाई 1,000 रुपए